नारायण की जय। अब हम लोग बद्रीनाथ से यहाँ से निकल रहे हैं और हम बहुत जल्दी फिर से आएंगे। भगवान हमें फिर से बुलाएंगे। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ हम लोगों का। तो अब हम लोगों की सामान हो गई है पैकिंग और अभी हम लोग शायद जा रहे हैं यहाँ। शायद नहीं गाइस, हम जा रहे हैं माना गाँव, इसलिए मैं रेडी हुई हूँ। अगर मैं माना गाँव नहीं जाती तो मैं ऐसे चली जाती वैक्सीन लगा के, बट अब मैं तो अब कोई नहीं जाएगा तो मैं खुद गाड़ी चला के जाऊँगी क्योंकि मैं रेडी हो गई हूँ। क्योंकि अब रेडी से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, गाड़ी चलाना बड़ी बात नहीं है। रेडी अगर हो गए हैं, मेहनत कर ली है। गाइस ना आउटफिट देखो, पल्ला का आउटफिट दिखा। गाइस ये मेरा पल्ला का आउटफिट है। वाह ऑसम। पीयूष आ जाओ। मेरा नहीं दिखाओ। ये है भाभी जी का आउटफिट। ये है ऋषिता का आउटफिट। तो हम लोग फाइनली जा रहे हैं यहाँ से माना गाँव घूमने के लिए। तो जय बद्री नारायण, हमें फिर से जल्दी बुलाना, हम फिर से इंतजार करेंगे आपके दर्शन का। इंडिया में बोलते हैं सरस्वती जी का एक ही उद्गम है यहाँ पे। तो वो गाइड भैया हमारे साथ है, वो हमें सब बताएंगे कैसे क्या है। हमें भी इतना आइडिया नहीं है, तो चीज़ें हमें पूरी डीपली और डिटेल से पता चलेगी। गवर्नमेंट जॉब में है यहाँ पे, सारे ही सब ने सब कुछ कर रखा है। जैसे मैंने 10-12 बीटा कर रखा है, साथ साथ में बैंक की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे सेब, आलू, गोभी हमने खुद बूटे खुद यूज़ करते हो, बेचते नहीं है, ठीक है। 22 नवंबर तक हमको ये गाँव पूरा खाली करना पड़ता है। कुछ जाते हैं जोशीमठ, कुछ जाते हैं गोपेश्वर, वहाँ पे भी हमारा घर ही आदि, सबके घर 2-2 घर है, ठीक है। और देखो कि जहाँ से आपको मैंने पिक करा, वहाँ से जितने पॉइंट है तो 4 से 12 फुट बर्फ हो जाता है। ये पूरे शेड ढक जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी ढक जाते हैं पूरे शेड है, पूरा बर्फ हो जाता है। तो यहाँ सब चले जाते हैं यहाँ। इन लोग के लिए बड़ा मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, ये आप जितना सुंदर बहता पानी देख रहे हैं, ये माना गाँव की सरस्वती नदी है, जो कि पूरी दुनिया में, विश्व में एक ही है ये। और बहुत सुंदर है यहाँ का नज़ारा, पहाड़। और ये जस्ट बद्रीनाथ से 15 मिनट से 20 मिनट 4 किलोमीटर है। तो मैं माना गाँव लास्ट टाइम भी बद्रीनाथ आई थी, तब आई थी, लेकिन क्या मैं गाड़ी में ही बैठी रही क्योंकि बहुत टायर्ड थे, तो हमारा मन नहीं था जाने का। लेकिन हाँ, मैं उस दिन में आई और हम लोग एक गाइड कर लिए थे। तो गाइड हमें डीपली हर चीज़ें बता रहा था। और इतनी सुंदर चीज़ है इस माना गाँव में। मैं आपको आगे आप मेरे साथ इस वीडियो में देखते रहिएगा कि और भी कितनी नई चीज़ उसके बाद बनी। जैसे 5 पांडव बने जो स्वर्ग लोक को जा रहे हैं, तो ये हमें इस नदी के बारे में सब बता रहे हैं कि कैसे कैसे। सुनो पहले यार, जानते इधर आ लो। देखो वैसे गणेश गुफा और ब्यास में दोनों सेम है, बट दोनों का बेसिक पॉइंट अलग है। ब्यास गुफा 500 मीटर की हाइट है, मतलब हाफ के मान के चलो। मैं यही तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैं आपको बता रही थी कि बहुत सुंदर यहाँ के नज़ारे हैं। तो देखिए कितने बड़े पहाड़ हैं। और यहाँ पे छोटे देखिए, यहाँ सरस्वती जी की मूर्ति रखी हुई है। और इस पहाड़ से नीचे हम लोग देख रहे थे कि कैसे पानी कितनी गहराई से बह रहा था। और इसके जस्ट आप अपोजिट साइड में देखिएगा जो मंदिर बना हुआ है, सरस्वती जी का मंदिर है। और इसकी एक खासियत, इसमें एक वेद करके गुरु जी की भी बहुत सुंदर स्टैचू मूर्ति बनी हुई है। और अंदर में जहाँ सरस्वती जी की मूर्ति बनी है, उसके बगल में ही वीणा वादनी जो बोलते हैं, लता मंगेशकर जी की भी मूर्ति स्टैचू बनाई गई है। मैंने वैसे कहीं देखा नहीं लता मंगेशकर जी की पूरी प्रॉपर स्टैचू बनाया गया है। तो वो भी एक सरस्वती की ही देवी थी। तो इतने अच्छे मधुर आवाज़ थी उनकी। तो फिर देखिए हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और ना इतनी भीड़ थी, बाहर में सब दर्शन कर रहे हैं। और ये जो 5 पांडव है, ये स्वर्ग लोक को जा रहे हैं। जब हम लास्ट टाइम आए तब ये नहीं बना हुआ था, ये किसी ने ये बनवाया है ये। और ये रास्ता जो जा रहा है, बोलते हैं स्वर्ग लोक को जाता है। तो ये 5 पांडव की मूर्ति बहुत सुंदर बनाई हुई है। इसको देखने के लिए लोगों की इतनी भीड़ थी। और सच में ये देखने वाली चीज़ें थी। देखिए आपको साफ दिख रहा होगा, ये माना गाँव, यहाँ से एंट्री होकर ये 5 पांडव बने हैं। आगे में कोई कुत्ता डॉग भी बनाया गया है, कि इसकी भी कोई कहानी है। तो और उसके बाद ये 5 पांडव है। और देखिए सब ऐसे मूर्ति में फ़ोटो ले रहे हैं, इनकी वीडियोस बना रहे हैं। और उसके बाद हम आ गए थे, तो हमारा सब कुछ घूमना हो गया। फिर हमें बहुत तेज, हम ब्रेकफास्ट नहीं किए थे, हम एक आ गए थे छोटे से ढाबे में जो वहाँ पहाड़ों पे जैसा होता है। हमने मैगी, पकौड़े, चाय सब खा पी के फिर फाइनली हम लोग यहाँ से निकले हरिद्वार के लिए। तो यहाँ से भी बहुत लंबी जर्नी थी, लेकिन ऑल ओवर हमारा सब कुछ बद्रीनाथ, माना गाँव सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। जो भी बद्रीनाथ आए वो समय लेकर आए और माना गाँव ज़रूर जाना है, क्योंकि सच में बहुत चीज़ें नई देखने वाली है यहाँ पे। ये देखिए विनय और श्याम और पीयूष का प्यार हो रहा है यहाँ पे जाते जाते। जाएंगे हम लोग जल्दी, तो ये हम पहुँच गए फाइनली। जल्दी मिलेंगे, नेक्स्ट ट्रिप बनाएंगे, अच्छी ट्रिप बनाएंगे। आ जाओ सब, आ जाओ, आओ श्रेया आओ, श्याम आओ,
आओ जल्दी आओ। पीयूष, तो ये ट्रिप हम लोग की बहुत अच्छी रही, हम लोग ने बहुत इंजॉय किया। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिप में बहुत जल्दी। मथुरा भी आएंगे, खुर्जा भी आएंगे और दीदी लोग हरिद्वार भी आएंगे, तो हम लोग फिर से जल्दी मिलेंगे। जय बद्रीनाथ। तो फ्रेंड्स, जो भाभी की सिस्टर्स लोग वो लोग सब चले गए दिल्ली, वहीं से निकल गए आधे रास्ते से हरिद्वार से, और हम भाभी भैया पापा सब हम लोग आ गए हरिद्वार। और फिर दूसरे दिन लास्ट दिन जब उनको निकलना था, उसके मॉर्निंग में ये लोग आए थे, जो 333 बत्ती लेके आए थे अधिक मास में जलाने के लिए। तो यहाँ बत्ती जला दी और गंगा जी के दर्शन किए, क्योंकि गंगा जी के दर्शन जितने भी कर लो हरिद्वार में। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये मोमेंट्स बहुत इमोशनल मोमेंट्स था। कैसे हमारे 5 से 6 दिन बीत गए और एक बहना से एक्साइटेड थे कि आने वाले हैं पापा लोग, भैया लोग, भाभी सब, और अब जाने का समय आ गया तो सब जा रहे थे। तो फाइनली सबको मैं तिलक विलक कर रही थी। तो ये पापा, ये मेरे भाई है। तो अब हम लोग निकलने वाले, नीचे गाड़ी आ गई थी, तो बुरा भी लग रहा था बहुत कि ना सब जा रहे हैं। आने की खुशी 1 महीने से रहती है और जाने की समय 1 मिनट में हो जाता है। लेकिन ठीक है, अब जो आया है वो तो जाएगा। ये मेरे पापा तिलक कर रहे हैं। तो अब सब अपने अपने ढूंढने लगे चप्पल जूते। इतने सारे लोग हो गए थे, इतने चप्पल जूते हो गए थे, किसी के मिल नहीं रहे थे। तो अभी देखो सब एक एक करके सब उतर रहे हैं। सच में बहुत ख़राब लग रहा था, लेकिन कि वही है कि चलो ठीक है, जो भी रहा समय बहुत अच्छा स्पेंड हुआ साथ में। और बहुत टाइम से मैं बोलती थी भाभी आओ आओ आओ, तो भाभी का बस कभी कभी कुछ हो ही नहीं पा रहा था, कभी कुछ कारण से नहीं आ पा रहे थे। और उससे भी अच्छी बात है कि पापा आए, पापा घर वर देख लिए, उनको भी एक मन में तसल्ली होगी। वैसे मेरे पापा आए हैं, पहले भी 1-2 बार आए हैं, तो लेकिन उनको अच्छा लगता है यहाँ पे आके। बोलते नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है कि तू अच्छे से रह रही है यहाँ पे, ये वो। माँ बाप को तो बस यही लगता है। और जाते जाते बहुत बुरा लगता है। बच्चों से मैं बहुत प्यार कर रही थी कि फिर से आना, जल्दी आना, और ऐसी ट्रिप बनाते रहना, साथ में हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। और तो कह रही थी कि हाँ बुआ हम लोग फिर आएंगे जल्दी से। तो चीज़ें हैं कि बस थोड़ी सी ख़राब तो लगता ही है जब कोई आता है चला जाता है, खासकर जब पीहर वाले आते हैं तो बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। ठीक है, मिस करेगा आज के ट्रिप पे। बाय बाय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, बोलो गंगा मैया की जय। मैंने खोल दिया था दीदी, फोटो प्लीज, फोटो। बाय बाय। बाय बाय। अगले महीने भेजिएगा किसी को। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री श्याम।